हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास। आइए हम क्लास 10th का ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चंस है। एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस जो है कंपटीशंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं मेंसुरेशन के। एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है। इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, आप लोग ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं हम। एक वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो चलो एक वृत्त बना लेते हैं। एक हम सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल को हमने बनाया, ठीक है। सर्कल बना लिया। एक वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस दे रखा है। मतलब सरकमफेरेंस क्या होता है कि आप यहां से जब चलना स्टार्ट करोगे, अब बिल्कुल जब एक राउंड मार लोगे ऐसे वृत्त की चारों तरफ, इसी को हम वृत्त का क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। यह कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो लिख लो, प्रश्न से लिख लो। प्रश्न से क्या लिखोगे, प्रश्न से लिखोगे वृत्त की परिधि। क्या लिखोगे बाबू, वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमने लिख लिया। चलो एक एक चीज क्लियर हो गया कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। किसी भी वृत्त पे किसी भी एक बिंदु से जब उस बिंदु के चारों तरफ एक गोल राउंड मारते हैं तो उसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि वृत्त में इस केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है। बताओ, इस वृत्त में केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है। अभी अभी बना है बाबू, पूरे के पूरे कितना बना हुआ है, 360 डिग्री। कितना बना हुआ है, 360 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। इसी में से कह रहा है कि जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री, जिसका केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, उसका हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है। किसका, त्रिज्या खंड का। कौन सा त्रिज्या खंड का, तो त्रिज्या खंड। पहले त्रिज्या खंड समझो क्या होता है। त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्या से बना हुआ खंड। त्रिज्या से बना हुआ खंड, अगर हम यहां से केंद्र से अगर ये त्रिज्या बना दिया हमने, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये त्रिज्या बना दिया, तो ये हो गया त्रिज्या खंड, ये हो गया त्रिज्या खंड। ऊपर भी त्रिज्या खंड बोलोगे, नीचे भी बोल सकते हो त्रिज्या खंड, ठीक है। समझ में आया, ये त्रिज्या खंड होता है। तो त्रिज्या खंड से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है। तो कोई भी एक छोटा कोण होगा जिसका मान 72 डिग्री होगा, 72 डिग्री। 72 डिग्री मतलब ये मान लो अगर 72 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 360 में से 360 डिग्री में से जब 72 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 8 2 10 के शून्य बचा 1, 7 1 8, 8 8 16 के 6 बचा 1 और 2 1 3, 288 डिग्री आएगा ना। 8 2 10 के शून्य बचा 1, 7 7 14 1 15, 1 16 के 6 बचा 1 और 2 1 3, हाँ 288 डिग्री। मतलब इधर वाला जो कोण है वो 288 डिग्री का है और एक कोण हमने 72 डिग्री माना है। तो हमें 288 वाला ज्ञात नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल हमें पता नहीं करना है, केवल 72 डिग्री वाले को पता करना है। तो देखो, अब ये जो हो गया, ये हो गया त्रिज्या से बना हुआ है। त्रिज्या से बना हुआ है तो इसको हम बोलेंगे त्रिज्या खंड। इसमें एक वृत्त खंड भी होता है, ठीक है, जो किसी भी चाप से बनता है, ठीक है। जब जब जीवा खींचते हैं यहां से यहां तक खींच देते हैं, जीवा खींच देंगे तो जीवा से जो बनता है उसी को हम वृत्त खंड बोलते हैं, ठीक है। आप देखो, ये जो है त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड यहाँ से त्रिज्या खंड से बना हुआ है, तो ये पूरा ये जो है वो त्रिज्या खंड है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो त्रिज्या खंड है। समझ में आ रहा है। इसी का हमें क्षेत्रफल मालूम करना है। तो इस क्षेत्रफल को मालूम करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, सबसे यहाँ ध्यान दो कि किस चीज की जरूरत है। तो जरूरत है हमें किस चीज का, तो आर का। यहाँ आर पता है क्या आपको, त्रिज्या पता है, यहाँ पे नहीं पता है। पता है, नहीं पता है। केवल हमें वृत्त की परिधि पता है कि यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे, पूरे गोल घूमेंगे तो परिधि पता है 8 सेंटीमीटर है, लेकिन त्रिज्या हमें इसका पता नहीं है। तो सबसे पहले त्रिज्या को फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, वृत्त की परिधि
8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होता कितना है 2πr होता है 2πr इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटा दो, ठीक है 8 ही लिखो। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो, अब यहां से हमें r पता करना है, त्रिज्या पता करना है। तो r इज इक्वल टू, इसलिए r इज इक्वल टू 8/2 पाई। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, ठीक है, तो 4/पाई कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको लिख सकते हो 4/पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा तो 4 गुना 7/22। अब इसको और काट दो, 2 दूना के 4, 2 11, हाँ ठीक है, 7 दूना 14/11 सेंटीमीटर। यह क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया, स्क्वायर में नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है, तो स्क्वायर में नहीं रहेगा, सेंटीमीटर 14/11 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्या हमें पता चल गया, कितना आ गया 14/11। अब हमें त्रिज्या खंड पता करना है, तो लिखेंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर θ/360 डिग्री होता है, θ/360 डिग्री। क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं फिर मैं आगे बताते हैं हम। हाँ चलो, दिख रहा है सबको। अब देखो, ये फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर θ/360 डिग्री, इसी पे हम सेट करेंगे। पाई का मान 22/7। अब देखो आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है, आर हमने निकाला है 14/11, तो 14/11 का होल स्क्वायर कर देंगे हम, गुना थीटा का मान कितना है, कितने डिग्री का, कितने 72 डिग्री, जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है उसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो कोण जितना होगा, जितना केंद्रीय कोण का क्षेत्रफल बताना होगा उतना हम यहाँ लिखेंगे। थीटा की जगह पे 72 डिग्री, थीटा कितना है, थीटा 72 ही है ना बाबू, यहाँ पे थीटा कितना है 72 ही तो है, 72 डिग्री का पूछा हुआ है, जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है उसी का त्रिज्या खंड बताना है। तो यहाँ पे हम 72 लिखेंगे, 72 डिग्री बटा 360 डिग्री। समझ में आया। अब फिर एक स्टेप नीचे देख लो, 22/7 गुना, अब देखो 14/11 है का होल स्क्वायर, मतलब 14/11, 14/11 दो बार होगा, 14/11 गुना करने की कोई जरूरत नहीं है कि 14 का स्क्वायर करोगे फिर 11 का स्क्वायर करोगे, ऐसा नहीं करना। 14/11 फिर एक बार आओ 14/11 लिख लेना, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, 14/11 गुने 14/11, दो एक है इसका स्क्वायर है, मतलब ये चीज दो बार है, ठीक है। फिर गुना 72 डिग्री बटा 360 डिग्री, ठीक है, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया। समझ में आया। 7 से 7 गुना 14 दो बार में, 11 दूना 22 दो बार में कट जाएगा। फिर देखो 9 से कट जाएगा, 9 8 72 8 बार में, 9 चौका 36 40 बार में, फिर 2 दूना 4 20 बार में, फिर 2 2 दहा के 20 10 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, हाँ 2 5 10, ठीक है। छोटे छोटे अंकों से काटते ही जाना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि पहले गुना करके हम डायरेक्ट भाग दें, छोटे छोटे अंकों से काटोगे तो एकदम छोटा हो जाएगा, फिर आसानी रहेगा, आसानी से आप लोग भाग दे सकते हैं। आप देखो ऊपर क्या बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है, तो 8 7 56, 56 बटा कितना हो जाएगा 11 और 5, नीचे क्या बचा है 11 बचा है और 5 है, तो 11 बचे 55, तो 56 में 55 से भाग देना है, देने आता है सबको भाग। तो देखो 56 में सीख लो, भाग भी सीख लो, 56 में 55 से हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, ऊपर से आएगा 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अब अपने मन से आप एक जीरो लगा सकते हो, अपने मन से केवल और केवल एक जीरो लगा सकते हो। एक जीरो लगाया हमने तो नीचे 10 हो गया और ये क्या है 55 है, भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ फिर यहाँ पे क्या देंगे, पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे हम, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब कितना हो गया 100 हो गया, तो अब भाग लग जाएगा, कितनी बार लगेगा, एक बार लगेगा, एक बार लगेगा। देखो सॉरी गलत हो गया, ऐसे नहीं होगा, समझो फिर से समझो,
फिर से समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है। भाग देने सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। 56 में अगर हम फिर 55 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 55 लिखेंगे, ऊपर से आएगा, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। फिर पॉइंट देंगे हम तो 1 0 10 हो जाएगा। कितने बच्चे जैसे हम पहले भाग दिए थे वैसे देते होंगे, लेकिन वैसे नहीं देना है, आपको दिखाने के लिए हम वैसे किए थे, क्योंकि वैसे ही बच्चे करते हैं, वैसे गलत हो जाएगा। पहले पॉइंट देंगे, हम अपने मन से एक जीरो ले लेते हैं, अपने मन से पहली बार अगर जीरो लेना है तो अपने मन से नहीं लेंगे, हम पॉइंट देंगे फिर जीरो लगाएंगे हम, तो 10 हो गया। अब फिर भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 10 है ऊपर 55 है, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर जीरो बढ़ाएंगे इधर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो बढ़ेगा। अब कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 55 लिखेंगे यहाँ पे, 55, फिर 55, 5 15 से 16 बचा 1, 5 1 6 6 4 10 45, मतलब ये आता रहेगा। तो कितना कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 1.011 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था और भाग भी इसका इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है, हमको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया, अगर सबको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। फॉलो कर लीजिए अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।